हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे, जो कि आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वो कल से क्रैश हो रही थी। ठीक है, तो उसका जो ऑफिशियल जो अधिसूचना थी ये हमको मिल नहीं पा रही थी, और मैंने कहा था कि जैसे ही मुझे मिलेगी मैं उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। और इसमें देखेंगे ये 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, और इसके अंदर के जितनी भी आपके डाउट्स हैं, जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये आपका लगभग 32 पेज का यहाँ पर आपका ये विज्ञापन है, और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग देखेंगे, और जो फालतू चीजें हैं उनको छोड़ते हुए चलेंगे। और इसका जो पीडीएफ है मैं उसको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। लेकिन इसको वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि चीजें तभी क्लियर होंगी जब यहाँ पे मैं कई चीजों को क्लियर कर दूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये तो सारी चीजें छोड़ते हुए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ न्यूनतम अर्हता थे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि ये विद्यमान नियम है, मतलब पहले जो नियम थे वो ये थे, और जो अब नियम अब लागू होंगे वो है एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम। ठीक है, इसमें लिखा था किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान, ये सब दिया गया था। ये सब ये वाले मान्य नहीं है, ये इधर वाला मान्य है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के लिए काम का है। ठीक है, इसमें अध्यापक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नलिखित है। क्या क्या किन में से आपके पास हो तो आप लोग एलिजिबल हैं? प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाए, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक बीएड। ठीक है, डिप्लोमा या और बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी। ठीक है, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड। ठीक है, इसके अलावा फिर है 4 वर्षीय 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड, बीएससी एड। ठीक है, ये इनमें से अगर आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, और राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब सीटेट या यूपी टेट आपके पास होना चाहिए जूनियर लेवल का। ठीक है, उत्तीर्ण लिखा है। ठीक है, अब नीचे लिखा है किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी। ठीक है, ये प्रधानाध्यापक के लिए पहले यहाँ पर आप लोग एक बार चाहें तो फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जा रहा है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी। ठीक है, अब जो बीएड बीटेक वाले थे वो लोग काफी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर बीटेक वाले क्या एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ स्नातक मांगा गया, बीटेक और बीएससी ये कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो आप बीटेक वाले इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, बेसिक टीचर मतलब बीटीसी आपका होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि, अगर बीएलएड किए हैं तो भी वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक, 4 वर्षीय जो होते हैं बीए, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। बीएससी एड या बीए एड, ठीक है, बीएससी एड, ये सारे एलिजिबल होंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। ठीक है, बीएड आपका 1 वर्ष का अगर हो तो आपके पास बीएससी या बीए हो 50%, लेकिन आपके नंबर होने चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का आपका यूपी टेट या सी टेट का आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक पद के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या होंगी? ठीक है, तो इसके लिए न्यूनतम अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा, राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो निम्नानुसार है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी पुकारा जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि बीएलएड, 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड, बीएससी एड। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय विशेष शिक्षा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा, मतलब यही यूपी टेट या सीटेट आपका जूनियर लेवल का यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद में के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप लोग प्रधानाचार्य के पद के लिए भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, यहाँ तो ये तो काम काम का नहीं है, जो चीजें काम की है सिर्फ उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आयु सीमा देखिए यहाँ पे दी गई है,
सहायक अध्यापक दो बार लिखा है कि सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। विज्ञापन के दिनांक को, ठीक है, जिस दिन आपका विज्ञापन आया है उस दिन आपकी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। मतलब जिस दिन विज्ञापन, मतलब आज आया है तो आज आपका आपकी 40 वर्ष से ऊपर ना हो आयु, और 21 वर्ष से नीचे ना हो, ठीक है। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपबंधित की जाए, ठीक है। तो मतलब अगर 40 जनरल की है, तो ये जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है, इनके लिए जो अधिकतम आयु है वो है 45 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, परंतु यह है यह और कि उच्चतर आयु सीमा किसी अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक हो 3 वर्ष अधिक होगी, या जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उपबंधित की जाए। मतलब 3 वर्ष अधिक होगी, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। परंतु यह भी है कि किसी विकलांग अभ्यर्थी अभ्यर्थी के मामले में ऊपरी आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, ठीक। 15 वर्ष मतलब अगर 40 वर्ष है तो 55 वर्ष तक का, अगर कोई मतलब विकलांग अभ्यर्थी है, मतलब दिव्यांग अभ्यर्थी है, उसको 55 वर्ष तक की यहाँ पे मतलब फॉर्म भर सकता है। प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी, ठीक है। बाकी उसी हिसाब से आप बढ़ा लीजिए, ठीक। स्तंभ 2 में, ठीक है, ये तो हम लोगों के काम का चीज नहीं है, ठीक है। तो काम की चयन की प्रक्रिया देखते हैं। लिखित परीक्षा द्वारा कराई जाएगी, ये तो हम लोगों को पता ही है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, परंतु ये अगर आपके जैसे देखो, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको मतलब मेरिट में नंबर मतलब ऊपर स्थान मिलेगा, लेकिन परंतु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। मतलब अगर आपके किसी के 98 बन रहे हैं और आपके 98 आपके भी बन रहे हैं बाई चांस, मतलब ये एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी आयु इससे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले आपको दी जाएगी फिर उसको, ठीक है। परंतु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्म तिथि एक समान हो तथा अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किए जाएंगे, ठीक है, तो जिसका अंग्रेजी वर्ण, अगर उनके नंबर भी समान है, आयु भी समान है, बाई चांस, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, तो उनके अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से करेंगे। अगर जैसे ए से जो मतलब जिसका पहले नाम पड़ेगा, जिसकी पहले वर्णमाला में जिसका पहले पड़ेगा नाम, उसको मतलब प्रेफरेंस दे दी जाएगी, ठीक। अब जहाँ देखिए, जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। ये क्या है, चयन समिति में ऐसे अभ्यर्थियों का जो उनके द्वारा इस निमित्त नियत दिनांक को, जिसकी सम्यक सूचना समस्त अभ्यर्थियों को दी जाएगी, उपस्थित हो, साक्षात्कार करने के पश्चात एक सूची तैयार करेगी जिसमें नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए 3 अभ्यर्थियों के नाम यथासंभव अधिमान क्रम में होंगे, ठीक है। ये क्या है, आगे देखते हैं। जरूरी चीजें सिर्फ देखेंगे, ठीक है। हम लोग सिलेबस तो देख ही चुके हैं, इसका सिलेबस देख चुके हैं, बाकी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देख ही चुके हैं, इसकी जो सिलेबस वगैरह है। और भविष्य निधि इन्होंने कहा है कि जो मतलब आपका वो है, क्या कहते हैं, आपकी पेंशन है वो 2005 के बाद जिन लोगों की जॉब लगेगी उन लोगों के मतलब उन लोगों को मतलब भविष्य निधि नहीं मिलेगी, ये तो पहले से ही पता है, ठीक है। ये चीज़ें हटा दी गई हैं। कर्तव्य दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा। अब जो ये चीज देख लेते हैं, बस जो आपका यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक, ठीक है, आहरक अंक यहाँ पे कहा गया है, गुणवत्ता अंक बताए गए किस हिसाब से बनेंगे। हाई स्कूल का आपका 10% जुड़ेगा, परीक्षा में अंकों का प्रतिशत का 10%, ठीक है, जो आपका प्रतिशत है उसका अंक का 10%। इंटरमीडिएट में भी आपके अंक, परीक्षा में अंकों का प्रतिशत का 10%। स्नातक उपाधि में भी परीक्षा के अंकों का 10%। प्रशिक्षण अर्हता मतलब बीएड बीटीसी जो भी हो उसमें भी आपका 10%। और भर्ती परीक्षा जो आपका सुपर टेट होगा उसमें आपका 60%, ठीक है, जितने प्रतिशत होगा उसका 60%, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जो मैथ और साइंस का आप लोगों को जो मतलब विषय चयन के से संबंधित जो दिक्कतें लग रही थी वो तो मैंने कल ही क्लियर कर दी थी कि मैथ्स साइंस आपको एक साथ ही पूछी जाएगी, और 3 खंड होंगे,
मतलब पहला भाषा का होगा, दूसरा सोशल साइंस का होगा, तीसरा आपका मैथ गणित और विज्ञान का होगा, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट होना होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।